सपने पूरे करने हैं तो लोगों की सोच से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो बदतमीज़ भी बनना पड़ेगा। हमेशा सपना बड़ा रखिए और इसके लिए लगातार संघर्ष और मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे, यानी पंचायती जो हमारा सिस्टम था, राज व्यवस्था या सिस्टम था, उससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है जो पूछा गया है जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों में। तो आप ज़रूर देखिए, ये आपका पॉलिटी सिविक्स में आता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, राज व्यवस्था का टॉपिक है। झारखंड में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप जरूर देखिए, ये सारे पीवाईक्यू है, परीक्षा योद्धा बुक है, शिवांगन पब्लिकेशन का है। अब तक हम लोग बहुत सारे सेक्शन और पार्ट कंप्लीट किए, हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज हमारा सिविक्स और पॉलिटी का राज व्यवस्था का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग संस्कृति और सभ्यता स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप जरूर देखिए, लगातार फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। इसमें एडिशनल फैक्ट भी बहुत सारे आज हम जानकारी देंगे, जिससे ये सेक्शन जो पंचायती राज सिस्टम है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में आपका यानी कि अर्बन और रूरल दोनों इसमें, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों, जैसे में ग्रामीण में हमारा लागू है पंचायती राज सिस्टम, जबकि वहाँ नगर पालिका जो सिस्टम है, नगर निगम, ये सब हमारा अर्बन में है। ये दोनों देखेंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। आप चीज़ों को रिवीजन करिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आप जो पढ़े उसका आपका रिकॉल होगा, रिवीजन होगा और आपका साथ में प्रैक्टिस होगा, जिससे आपका जो है और यह स्ट्रॉन्ग होगा और आपका सामान्य ज्ञान और झारखंड से संबंधित जो फैक्ट है वो आप उसमें माहिर हो पाएंगे। तो झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। मौन क्रांति यानी कि आप इसे बोल सकते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन। मौन क्रांति है यानी साइलेंट, एक प्रकार के रिवोल्ट है या रिवॉल्यूशन है, तो मौन क्रांति कहा जाता है। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है, संशोधन एक्ट है ये झारखंड के संदर्भ में? तो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट आप देखिए बी है, यही पूछा गया था SIPT 2017 में। अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ें तो आसानी से क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करके पहुंच सकते हैं। ये पूछा झारखंड के संदर्भ में संशोधन एक्ट मौन क्रांति है, तो ये एक बहुत ज़्यादा फेमस है। और मौन क्रांति इसलिए भी है क्योंकि दोनों एक ही साल में हुआ और साथ में हुआ, और ये जो है एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रदान करता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी सेंटर से शक्ति छीन के और राज्य सरकार से शक्ति छीन के कुछ आम जनता को देना लोकल लेवल पे, वो अपना सॉल्यूशन खुद सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें और भी डिटेल आप जान सकते हैं। जैसे में इसमें बताया गया कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के गठन का प्रावधान किया गया, जबकि 74वां यानी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये कब किया गया? तो ये वाला भी 1992 में किया गया। ये वाला फैक्ट आप याद रखिए। तो इसमें आप याद रखिए कि 73वां जो है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि, और जबकि आपका 74वां संविधान संशोधन है ये आपका शहरी स्थानीय, यानी कि ये अर्बन लोकल बॉडी है, और आपका 73वां रूरल है, आपका अर्बन रूरल बॉडी आप बोल सकते हैं। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों याद रखिए। अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन, तो ये 24 अप्रैल को लगा था। 24 अप्रैल 1993 का डेट याद रखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। इसके बाद 1 जून वाला डेट याद रखिए। 1 जून का आपका जो है ये किया गया था, शहरी स्थानीय सरकारों को स्थापित किया गया था, इसको लागू किया गया था, ये सब अमेंडमेंट और संशोधन एक्ट। फिर देखिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, ये भी SIPT 2017 में पूछा। तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2001 में। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 में आया। अगर हम पंचायती व्यवस्था की बात करें तो पूरे भारत में सबसे पहले राजस्थान, वो डेट है 2 अक्टूबर 1959, और नागौर आप याद रखिए, राजस्थान का नागौर, क्योंकि 1957 में ही बलवंत राय मेहता समिति बन गया था, जो आप बोल सकते हैं कि ये झारखंड में इसे जनक भी, झारखंड में नहीं बोलेंगे, पूरे भारत में इसे जनक भी कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम का। यहाँ तक कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये त्रिस्तरीय प्रणाली का जो है वकालत किए थे। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया। उसके बाद झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे लगा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में पंचायती राज
संस्थाओं में महिलाओं का कितना परसेंट आरक्षण प्रदान किया गया है, तो आप गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन नौकरी का हो या किसी और चीज़ का हो 33% दिया जाता है। और भारत के संविधान में भी उल्लेख है कि कम से कम 1/3 जो से आरक्षण महिलाओं को दिया जाए ये स्थानीय शासन व्यवस्था में। लेकिन झारखंड सरकार, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार, झारखंड सरकार, ये पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण एक्सटेंड किया है, बढ़ा दिया है, 33 से 33 से 50% रिजर्व करता है। तो ये वाला भी फैक्ट एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, तो जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर संविधान में बात करें कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये उल्लेख किया गया है, तो 200 आप याद रख सकते हैं। इसमें जितना भी आर्टिकल है 243D आर्टिकल याद रखिए, 243D। देखिए 243 जो आर्टिकल है ये आपका नगर निगम और आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था दोनों से ये प्रावधान करता है। लेकिन 243D की अगर बात करें तो ये पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, रिजर्वेशन से। फिर पूछा कि झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया। ये एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2012 और 2015 में पूछा। यह इसका आंसर सी होगा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001। तो आपको ये कम से कम मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम रहता तो ऑप्शन ये सारे एलिमिनेट होता है इसी से। तो यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जब भी पूछा गया ये। तो झारखंड में अगर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया, वो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 था। यह विधेयक 30 मार्च 2001 को विधानसभा में पारित हुआ और राज्य में 73वें संविधान संशोधन एवं पेशा के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई। तो झारखंड में त्रिस्तरीय है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये बलवंत राय मेहता ने वकालत किया। अब याद रखिए 2 स्तरीय जो है से आपका जो 2 टायर सिस्टम है ये किसने दिया, तो अशोक मेहता समिति ने दिया, जो कि 1977 में बना था। तो ये वाला भी आप याद रखिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम पंचायती पूरे स्थानीय स्वशासन का अगर हम फादर बोले, जनक बोले, तो रिपन है, रिपन का आप याद रखिए, क्योंकि ये जो है वकालत किए थे, तो इम्पोर्टेंट होगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने का जो है प्रावधान है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे दिखा है के लिए संशोधन किया गया। तो ये वाला आपका जैसे सीजीएल 2016 में पूछा गया, आपका डी हो जाएगा 50%, 50%। तो ये वाला आपको तो गलत नहीं करना है, तो संशोधन किया गया 50%, जैसे सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। तो ये वाला देखिए कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया था। स्थानीय स्तर पर 50% से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ झारखंड सबसे आगे है। तो झारखंड सबसे आगे, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है, तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा, 250। अगर ग्राम सभा को गठन करना है तो कम से कम मिनिमम हमें जो है 250 लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये बोला कि कितनी जनसंख्या होना एकदम अति आवश्यक है, तो 250 डी होगा, ये भी पूछा गया था, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए। आपको अगर बात करें कि ग्राम सभा में कौन होते हैं, तो वो मतदाता सूची में जो पंजीकृत होते हैं वो सब लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को मिलाकर बनी संस्था है। देखिए कितना अच्छा लिख रखा है कि गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है ग्राम सभा। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। तो देखिए निर्वाचक नियमावली में नाम दर्ज होता है उन्हीं समूह, यानी कि उन्हीं व्यक्तियों के समूह, एक ग्रुप को, यानी सभी का जो है एक वोटर आईडी लिस्ट में नाम होना चाहिए। और वो ग्रुप, जब वो लोग सारे लोग हैं तो एक ग्रुप कहलाएंगे सामूहिक रूप से, तो उसे हम ग्राम सभा कहेंगे। और ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा में बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। देखिए 2 बार होनी चाहिए, और 200 से अधिक लोग यानी 250 लोग, और ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। इसका डायरेक्ट निर्वाचन होता है। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो आपका डी होगा 5। फिर आपका यहाँ क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि ग्राम सभा के स्थानीय नागरिकों के आम सभा होती है। इसमें गांव के सभी वयस्क मतदाताओं में शामिल किया जाता है।
प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है, जबकि एक ग्राम पंचायत का निर्माण सामान्यतः 2 से 3 गांवों को मिलाकर होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा 5 पंचों का चुनाव किया जाता है। आपको 2-3 फैक्ट इसमें याद रखना है कि जो आपका कोई भी अगर सदस्य चुना जा रहा है, वो ग्राम सभा का हो या फिर कम से कम पंचायती राज व्यवस्था में 21 वर्ष ये होना चाहिए और इसका चुनाव जो है, जैसे जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति या पंचायत ग्राम पंचायत, ये सब का जो है से राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसका कानून वगैरह जो है से राज्य विधानमंडल के द्वारा बनता है, विधानसभा के द्वारा बनता है। ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष भी होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला हम लोग फैक्ट देख चुके हैं। अब नगर प्रशासन से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है, तो आपका डी होगा जमशेदपुर नगर निगम नहीं है। हजारीबाग है, बोकारो है, देवघर है। तो ये तीनों वाला आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि झारखंड में नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, नगर निगम को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं या निगम का कॉरपोरेशन हो जाएगा, नगर का म्युनिसिपल हो जाएगा। इसकी संख्या 9 है, टोटल 9 है और नगर निगम की प्रमुख को मेयर या महापौर कहते हैं। तो ये आप कंफ्यूज ना करें, नगर निगम को ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसकी जो है संख्या झारखंड में 9 है। तो झारखंड में मेयर की संख्या 9 हो गया और महापौर की संख्या 9 हो गया, जबकि इसके हेड को ही, प्रमुख को ही मेयर या महापौर कहते हैं। तो 2 नाम है, पद एक ही है। रांची के देखिए, राज्य के अलग अलग नगर निगम और इसका स्थापना। तो देखिए रांची नगर निगम है, सबसे पहले इसका देख लीजिए कि कौन कौन सा है। तो रांची नगर निगम है, धनबाद जिला के लिए धनबाद है, देवघर जिला के लिए देवघर नगर निगम है, हजारीबाग आदित्यपुर है, चास है। अब देखिए यहाँ पे आपका मेदिनीनगर है जो कि पलामू के लिए है, उसके बाद मानगो है धनबाद साइड, और आपका गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह जिला के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए रांची नगर निगम सबसे पहले इसका स्थापना किया गया। इसका स्थापना याद रखिए 15/9/1979 है, यानी कि 1979 है। तो ये वाला फैक्ट आपको इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रथम है। धनबाद वाला 2006 में हुआ, देवघर वाला 2010 में हुआ है, उसके बाद हजारीबाग वाला 2005 में हुआ है। और भी जो लेटेस्ट है वो याद रखिए 17 में देखिए 3 हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो तीनों को एक याद रखिए क्योंकि 17 में हुआ है और ये वाला सब आसपास है। तो मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह। तो देखिए पलामू वाला आपका, यानी कि मेदिनीनगर नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम, मानगो और गिरिडीह 2017 तीनों एक साथ याद रखिए हमेशा, गिरिडीह, मानगो और मेदिनीनगर। इसके बाद आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि 2015 वाला। तो 2015 वाला कैसे याद रखेंगे, तो हजारीबाग है, आदित्यपुर है, चास है। तो इसका निमोनिक या ट्रिक या टिप्स बना लीजिए जो कि आपको हमेशा याद रखे, बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है, तो ये वाला आपका बी हो जाएगा, इसका मेयर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है देखिए कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। तो नगर निगम का काम क्या होता है, तो खेल को बढ़ावा देना ये होता है। तो रांची नगर निगम का ऑटोमेटिक ये काम हो गया। अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना ये भी होता है। पानी की आपका आपूर्ति, तो पानी की आपूर्ति नहीं होगा, पूर्ति होगा। ये वाला देखिए वर्ड देखिए गलत लिख रखा है, यानी कि पानी का सप्लाई नहीं करना जो कि गलत लिखा, पानी का पूर्ति करना। ये वाला अच्छा क्वेश्चन पूछा था टीजीटी 2017 में। अगर वर्डों को अच्छे से समझते तब अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिनेमा घरों में वातानुकूलन उपलब्ध कराना, तो इस तरह से आपका ये वाला ये सही था, इसका कर्तव्य था। तो एक बुनियादी कर्तव्य है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा बुनियादी कर्तव्य लिखा, लगता है हम इसको गलत समझ लिए। तो ये आपका जो है सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इसके हिसाब से सी है, क्योंकि हमें लगा कि इनमें से कौन सा जो है एक गलत है ऐसे, तो इसमें हम इसे समझने में गलती हुआ, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है सी होगा। बुनियादी पूछ रहा है मतलब मेन एक ही पूछ रहा है, हालांकि काम तो सारा है, क्योंकि नगर निगम का अगर हम देखें मेन तो वो तो खेलों को बढ़ावा तो देता ही है, ये तो ज़रूरी है। अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध भी कराता है, इसका भी इम्पोर्टेंट है। इधर भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए टैक्स वगैरह भी लगाता है, तो ये भी तो हो जाएगा। लेकिन ये पूछा कि एक बुनियादी कर्तव्य, तो पानी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप जानते हैं एक प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, तो इम्पोर्टेंट होगा। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुई थी। यह तत्कालीन बिहार का दूसरा नगर निगम और झारखंड राज्य का पहला नगर निगम है। 15 प्रशासनिक वार्डों के साथ नगर, देखिए निगम का अधिकरण क्षेत्र 175.125 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
दिए गए विकल्प के अनुसार पानी की आपूर्ति रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। फिर देखिए, झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है, तो ये आपका रामगढ़ में है। ये आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय डिफेंस के अंतर्गत। तो झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में है, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। चलिए, अब हमारा कुछ प्रश्न और है, उसको देखते हैं। उसके बाद हमारा, अब देखिए यहाँ पे झारखंड प्रशासनिक एवं राजनैतिक परिचय, एक छोटा सा चीज़ है लेकिन ब्रीफ है, बहुत अच्छा चीज़ है। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, जनरल नॉलेज से संबंधित है। ये आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन है, प्रशासनिक परिचय है। पहला क्या दिया गया है, देखिए, प्रमंडलों की संख्या। आपको थोड़ा सा अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो हम इसको अच्छे से रीड कर देते हैं। देखिए, प्रमंडल को डिवीजन बोलते हैं। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितना है, 5 है। जब बना था 4 है, एक नया बना कोल्हान वाला। जिलों की संख्या 24 है। जब झारखंड बना था उस समय कितना था, तो आप याद रखिए उस समय 18 था। 6 जिला और बना, तो इस प्रकार से झारखंड में भी करंट में 24 जिला है। अनुमंडलों की संख्या 45 है अभी वर्तमान में। सब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है। जब झारखंड बना था उस समय 33 था। तो ये आप याद रखिए, अनुमंडलों की संख्या भी 45 हो गया। प्रखंडों की संख्या 264 है। 64वां जो आपका 264वां जो प्रखंड बना है वो सरयू, लातेहार से सरयू प्रखंड अलग होकर बना है। उसके बाद अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 131 है। गांवों की संख्या 32,620 है। ये जनगणना के अनुसार दिया गया। पंचायतों की संख्या कितना, तो 4,335 याद रखिए। जिला परिषदों की संख्या 24 हो जाएगा। जितना जिला उतना जिला परिषद। जिला परिषदों की सदस्यों की संख्या 536 है, यानी 536 है। नगर निगम की संख्या 9 है, ये इंपॉर्टेंट है। नगर परिषद की संख्या 20 है। नगर पंचायतों की संख्या कितना है, तो नगर पंचायत की संख्या यहाँ दिया गया है 20 है, और नगर परिषद और नगर पंचायत दोनों 20-20 है। नगर निगम आपका 9 है, और तीनों मिलके ये क्या बनाता है, तो आप जानते हैं स्थानीय जो है आपका अर्बन एरिया वाला जो है स्वशासन बनाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1 है। अधिसूचित क्षेत्र की समिति की संख्या। छावनी बोर्ड का संख्या कितना है, 1 है, जो कि रामगढ़ में है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कितना है, तो 1 है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण 1 है, रांची में है। राज्य में पुलिस थानों की संख्या 427 है, आप याद रखिए। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, सेवा ही लक्ष्य है। झारखंड में केंद्रीय कारा की संख्या कितना, तो 5 है। तो कुछ अपडेट हो गया, राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या 5 नहीं 7 है। अब कहीं कहीं 7 भी पढ़े होंगे। इस प्रकार से ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। पुलिस थानों की संख्या बढ़ा भी होगा। तो इस तरह से कुछ इसमें अपडेट हुआ, लेकिन हाँ, ये सब सारे मैक्सिमम डाटा जो से फिक्स है। इसके बाद ये वाला पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए, इधर भी कुछ दिया, इसको भी कंप्लीट करते हैं। राजनैतिक परिचय, ये वो आपका प्रशासनिक था, ये पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन है। राज्य की विधायिका, तो एक सदनीय है, विधानसभा यहाँ पे है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है, तो 81 है। पहले कुल संख्या 82 था। विधानसभा में आरक्षण की स्थिति क्या है, तो कुल सीट 81 है, उसमें से एसटी का 28 है, एससी का 9 है, और अनरिजर्व का 44 है। लोकसभा में टोटल कितना है, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 14 है। उसमें से लोकसभा में आरक्षण की स्थिति क्या है, तो 5 सीट जो है एसटी का है। वो कौन कौन है, तो दुमका, राजमहल, खुट्टी, लोहरदगा एवं सिंहभूम है। 1 एससी के लिए है पलामू, और 8 अनारक्षित है, तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 6 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम जो सुरक्षित है, और सबसे छोटा जो है चतरा है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें इतना सारा दिया था। अब हमारा न्यू चैप्टर 7 है, झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति। तो ये सब आपको कम से कम इतना ही सब याद रखिए। चलिए, कुछ एडिशनल फैक्ट हम पंचायती राज व्यवस्था से आपको बताते हैं, यानी पंचायती राज व्यवस्था और अर्बन दोनों वाला आप ध्यान से सुनिए। आपको बहुत सारा फैक्ट इसमें छोटा छोटा चीज़ है जो से मालूम रहेगा। इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन जो है कब लागू हुआ, तो 1 जून का डेट आप जरूर याद रखिए। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। उसके बाद नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो नगर पालिका का वर्णन संविधान के भाग 9 के क में है। इसी को आप 9A भी बोल सकते हैं, क यानी ए, तो दोनों सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि नगर पालिका के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। जबकि आप इसमें यह याद रख सकते हैं कि पंचायती के लिए 11वीं जो है से आपका अनुसूची जोड़ा गया है। और पंचायत के लिए जो है पंचायत राज व्यवस्था के लिए जो है वो 9वीं भाग है, ये भी याद रख सकते हैं। और जबकि आपका जो नगर पालिका है, नगर निगम, ये सब के लिए 9 का A का आप बोल सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था पूरा 24 अप्रैल को ये
लागू हुआ था इस 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आपको बात करें कि 11वीं अनुसूची में टोटल कितना विषय है, तो इसमें 29 विषय है, जबकि 12वीं अनुसूची में टोटल कितना विषय है, तो 18 है। ये 12वीं आपका नगर पालिका से संबंधित है, आपका ये 74वां संविधान संशोधन से है, और ये 11वीं जो है 73वां संविधान संशोधन से है। इसमें 29 विषय है, ये आपका पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। ये वाला भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। नगर पालिका में सीटों का आरक्षण, हम नगर पालिका में सीटों की आरक्षण बात कर रहे हैं, तो 243 यानी 243 का ये टी हो जाएगा। इसके बाद आप याद रखिए महानगर योजना समिति, जब भी पूछा जाए महानगर योजना समिति, इसका आर्टिकल क्या है संविधान में, तो इसका हो जाएगा 243 आपका ZE हो जाएगा। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, ये वाला भी पूछा जाता है। और उसके बाद नगर पालिका के सदस्यों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन का आधार क्या है, तो राज्य विधानमंडल ये कानून के द्वारा करता है। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पंचायती राज पूरा ये सब 5 साल के लिए होते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट होना चाहिए और इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका का चुनाव का जिम्मेदार कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। नगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण 1/3 होता है, जिसे हम 33% कहते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कितना लागू कर रखा है पंचायती राज व्यवस्था में, 50%। ये वाला भी आप याद रखिए, पूछा गया है। उसके बाद पंचायती राज का ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जा सकता है। तो ये बुनियादी अनुच्छेद है जो कि 243 का ए है। ये वाला याद रखिए। पंचायत के गठन का जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 243 का आपका बी होगा। ये भी याद रखिए। ये सब कुछ आर्टिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है। और आप जैसे कहा छमनी बोर्ड वाला आप याद रखिए, ये केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रामगढ़ में ये है। नगर पंचायत किसके लिए होता है, तो ग्रामीण नगर पंचायत किसके लिए होता है, तो नगर जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों के लिए होता है। नगर परिषद किसके लिए होता है, नगर पंचायत पूछा जाए तो ग्रामीण से जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित चेंज हो रहा है उसके लिए है। नगर परिषद एक छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो ये वाला आप याद रखिए। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में लगा था, यानी कि 1688 में लगा था। ये वाला डेट याद रखिए, मद्रास में पहला नगर निगम लगा था, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पेशा एक आता है, पेशा अधिनियम या कानून, ये वाला याद रखिए 1996 में। ये सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि आपका स्थानीय स्वशासन किस सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो आपका राज्य सूची हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में हम इस बुक में ये क्वेश्चन देखे थे। तो ये वाला जो है आपका इम्पोर्टेंट है। इसके लिए 21 वर्ष जो है इम्पोर्टेंट होता है, ये भी याद रखिए। ग्राम सभा की बैठक कम से कम कितने एक साल में होनी चाहिए, 2 बार होना चाहिए सामान्यतः। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करिए स्थानीय स्वशासन में त्रि यानी कि आपका क्या कौन कौन सा ये आता है, तो ग्राम सभा, पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सब सारे जो फैक्ट हैं आप ज़रूर याद रखिए। ये आपको बार बार पूछा जाता है। जैसे हम पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो 2 स्तरीय, जबकि बलवंत राय ने 3 स्तरीय किया और यही लागू भी है। LM सिंघवी समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा देने का वकालत की थी। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपको ये सब याद रखना। आर्टिकल इसमें बहुत है, एक बार आप इसे सर्च करके बहुत ज़रूरी है कि इसको पढ़ लीजिए। आपका यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखते हैं हमेशा कि JPSC और JSSC में इससे जो है उसके सिलेबस में मेंशन है 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन फ्लैक्चुएट आगे पीछे होता है, तो 3 से 4 पूछ लेता है। और आर्टिकल से पूछता है, जिसकी बहुत लोग गलत करते हैं। आप क्वेश्चन PYQ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।